हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। होपफुली आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हो। मैं भी इनको सेट कर दूंगी। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को, वेट अ सेकेंड, मैं फ्लैश ऑन करती हूँ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आप चीज़ों को ईजी लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो, आराम आराम से किसी सिचुएशन में चीज़ों को स्लोली लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो, अपनी चीज़ों में बिजी हो। ओवरऑल एनर्जी से यही दिख रहा है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि आप किसी खास ट्रैक पर चल रहे हो, किसी खास रास्ते पर जा रहे हो। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी के साथ आप जाते हुए दिख रहे हो। एंड देन आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच रहे हो जहाँ पर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। इस टाइप की एनर्जी में आप दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। लाइक ऑलमोस्ट इस तरीके से फील हो रहा है कि आप एक लंबे टाइम से एक सही ट्रैक पर चल रहे हो। एंड देन आप खुद को रोक रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, या मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, या मैं सही नहीं कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप की आप एनर्जी में दिख रहे हो। या एंड कहीं ना कहीं आप ये जो कुछ भी कर रहे हो बेसिकली इसी को लेकर है। इसी को लेकर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सोचते हुए देख रहे हो कि मैं, लाइक जब आप खुद को स्टॉप कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही कंफ्यूज करते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह हो कि पॉसिबली शायद मैं सही रास्ते पर नहीं जा रहा, आप इस तरह सोच रहे हो। एंड देन आप खुद को इतना कंफ्यूज कर रहे हो कि आप फिर ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं नहीं जानता कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। या एंड ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं है, लेकिन ये इतनी ज़रूर है कि ये आपको आपके रास्ते पर जाने से रोक रही है। आप खुद को कहीं ना कहीं अपने रास्ते पर जाने से रोक रहे हो। इतनी ओवर थिंकिंग यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रही है। सो आपकी पास्ट की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये एनर्जी शो करती है कि आप यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप ये एनर्जी फील कर रहे हो, लाइक कभी कभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ मैं बैलेंस में हूँ, अच्छा फील कर रहे हो। मोस्टली आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है खुद को इस एनर्जी में रखने में, जहाँ पर आप एक बैलेंस एनर्जी में हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में हो। इस एनर्जी में खुद को रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है आपके लिए। या एंड कहीं ना कहीं आप खुद भी ये चीज़ समझ रहे हो कि हाँ, मेरे लिए बैलेंस एनर्जी में रहना मुश्किल हो रहा है। मैं बार बार जो है वो इस एनर्जी से बाहर निकल आता हूँ। बार बार आपकी एनर्जी जो है वो एक बैलेंस एनर्जी से बाहर आ जाती है, आप बैलेंस में नहीं रह पाते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको खुद भी रियलाइज़ हो रही है। या लाइक कहीं ना कहीं आपको खुद भी ये फील हो रहा है कि अपने आप को इस बैलेंस स्टेट में रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं खुद भी समझ आ रही है।
या सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका कोई कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ, पॉसिबली कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ आपका, एंड आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप मुझे कनेक्शन शो कर रहे हो, देन आप शो कर रहे हो कि यहाँ पर लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ पर मुझे कनेक्शन शो कर रहे हो, देन आप यहाँ पर मुझे टाइम शो कर रहे हो, लाइक टाइमिंग की एनर्जी शो कर रहे हो, एंड देन आप यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस शो कर रहे हो, आप खुशियाँ शो करते हुए दिख रहे हो। तो पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि आप पॉसिबली ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन जो है वो मैं यहाँ पर खुश होऊंगा किसी कनेक्शन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर। पॉसिबली आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन मैं यहाँ पर खुश होऊंगा, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या फिर ये इस टाइप की एनर्जी हो सकती है कि किसी कनेक्शन या किसी रिलेशनशिप को लेकर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से जो है वो खुश नहीं रह पाया हूँ, काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैंने खुशियाँ नहीं देखी हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। बट गाइस, उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा है जो कि इस सिचुएशन में आपके लिए हार्ड हो रहा है, एंड आप इस तरीके से देख रहे हो कि मैं इसको ईजी लेकर चलना चाह रहा हूँ। मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता रही थी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर आपकी माइंड पर डाल रही है। लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग सिचुएशन है आपके लिए। कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो कि आप यहाँ पर चेंज लाना चाहते हो। लाइक आप इन प्रेसिंग एनर्जीज को चेंज करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये प्रेसिंग एनर्जीज जो हैं ये कॉन्स्टेंटली आपके माइंड पर प्रेशर डालती रहें, या आप इनको चेंज करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस तरह है कि इस कनेक्शन को किसी तरीके से वापस एक हैप्पी स्टेट में, एक पॉजिटिव एनर्जी में और एक मुस्तकिल एनर्जी में लेकर आना है। लाइक एक कंसिस्टेंट एनर्जी में लेकर आना है कि ये मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद रहे, इसमें बार बार अप्स एंड डाउन्स और बार बार इन एंड आउट वाली सिचुएशन ना हो। लाइक कभी आप इसमें हो, कभी आप इसमें नहीं हो, ऐसा ना हो। आप चाहते हो कि मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद रहे, इस टाइप की एनर्जी आप चाहते हो। इसमें खुशियाँ लाना चाहते हो, इसको नॉर्मल रखना चाहते हो, इस टाइप की एनर्जी है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चेंज चाहते हो, स्पेशली एक पर्टिकुलर, एक खास पार्टनरशिप को लेकर। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। बट गाइज, इससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं गाइज, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को गिल्ट में डाल रहे हो। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जब खुशियाँ आ रही हैं, आपको टाइम मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है कि आप उन खुशियों में खुश रह सको, उन खुशियों को अवेल कर सको, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह कि आप खुद को गिल्ट में डाल रहे हो, आप खुद को एक तरीके से शर्मिंदा कर रहे हो, ये कहकर कि पॉसिबली जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे उसकी लाइफ में पॉसिबली अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, या पॉसिबली उस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हैप्पीनेस फील नहीं करने दे रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ में। ओके, सो गाइज, आई डोंट नो व्हाई आपकी रीडिंग में कैमरा बार बार ऑफ हो जाता है और ये वीडियो बार बार बीच में पॉज हुई है, मुझे इसको एडिट भी करना पड़ेगा। बट यहाँ मैं आपको बता रही थी कि किसी पर्सन की वजह से पॉसिबली आप खुद को खुशियाँ फील नहीं करने दे रहे हो, आप इस तरह की, क्योंकि उनके साथ बुरा टाइम चल रहा है या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कैसे इस टाइम में हैप्पी रह सकता हूँ, जबकि वो पर्सन इतना कुछ फेस कर रहे हैं, उनके साथ मुश्किल टाइम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही को गिल्ट में डालते हुए दिख रहे हो।
सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑलमोस्ट ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई पेनफुल सिचुएशन आती है तो आप उसका पेन भी अकेले फील करते हो। तो जब आपको किस्मत मौका दे रही है खुश रहने का, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, तो आप किसी और की वजह से खुद को गिल्ट में डालकर अपनी हैप्पीनेस को मत रोको, बल्कि अपनी खुशियों को एंजॉय करो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।